हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डे में। आज हमारे डे सीरीज का दूसरा दिन है जिसमें हम बिहार के क्वेश्चन लाए हैं। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बट अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलिए, हम लोग का पहला क्वेश्चन है, बिहार की राजधानी कौन सी है? तो बिहार की राजधानी इसमें से पटना है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है, बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन है? तो सबसे बड़ा जिला गया है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? तो बिहार का राजकीय पशु हाथी है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का चौथा क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का पांचवा क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के सबसे पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का छठवां क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह किस जिले में हुआ था? तो पश्चिम चंपारण में हुआ था। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का सातवां क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा जिले में स्थित है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का आठवां क्वेश्चन है, बिहार का प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है? तो प्रसिद्ध त्यौहार छठ है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का नौवां क्वेश्चन है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 10वां क्वेश्चन है, बिहार की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो बिहार की आधिकारिक भाषा हिंदी है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 11वां क्वेश्चन है, महावीर का जन्म स्थान कौन सा है? तो महावीर का जन्म स्थान वैशाली है, जो बिहार में पड़ता है। हम लोग का 12वां क्वेश्चन है, बोध गया किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो बोध गया बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 13वां क्वेश्चन है, बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन बरौनी जंक्शन है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 14वां क्वेश्चन है, बिहार का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या के हिसाब से कौन सा है? तो सबसे बड़ा शहर जनसंख्या के हिसाब से पटना है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 15वां क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 16वां क्वेश्चन है, बिहार का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? तो बिहार का सबसे ऊंचा स्थान सोमनाथ गिरी है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 17वां क्वेश्चन है, बिहार की दूसरी आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो बिहार की दूसरी आधिकारिक भाषा उर्दू है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 18वां क्वेश्चन है, बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो बिहार में कुल 38 जिले हैं। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 19वां क्वेश्चन है, बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो शिवहर है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 20वां क्वेश्चन है, बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के पहले राज्यपाल जयरामदास दौलत राम थे। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 21वां क्वेश्चन है, लीची की नगरी बिहार में किस जिले को कहा जाता है? तो मुजफ्फरपुर को कहा जाता है। हम लोग का 22वां क्वेश्चन है, रेशम नगरी के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? तो भागलपुर जाना जाता है रेशम नगरी के नाम से। हम लोग का 23वां क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय फूल कौन सा है? तो बिहार का राजकीय फूल कचनार है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 24वां क्वेश्चन है, बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो सबसे पुराना विश्वविद्यालय बिहार का पटना है विश्वविद्यालय। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 25वां क्वेश्चन है, बिहार का सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो बिहार का सबसे लंबा पुल महात्मा गांधी सेतु है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 26वां क्वेश्चन है, बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात काकोरत जलप्रपात है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 27वां क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा जिला धान का कटोरा कहा जाता है? तो बिहार का रोहतास जिला धान का कटोरा कहा जाता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 28वां क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा जिला पान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो नालंदा पान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 29वां क्वेश्चन है, बिहार में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भोजपुरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा बिहार में है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 30वां क्वेश्चन है, बिहार में कुल कितने मंडल हैं? तो बिहार में कुल 9 मंडल हैं। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 31वां क्वेश्चन है, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 32वां क्वेश्चन है, बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो बिहार के वर्तमान राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 33वां क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में राजगीर महोत्सव होता है? तो नालंदा में राजगीर महोत्सव होता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है।
हम लोगों का 36वां क्वेश्चन है, बिहार के किस शहर में संजय गांधी जैविक उद्यान स्थित है? तो पटना में स्थित है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 35वां क्वेश्चन है, बिहार का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल सोन नहर कहाँ है? तो आरा में सोन नहर है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 36वां क्वेश्चन है, बिहार का प्रसिद्ध किलारी डैम कहाँ है? तो किलारी डैम गया जिले में है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 37वां क्वेश्चन है, बिहार का प्रसिद्ध कुंभी डैम कहाँ है? तो बिहार का प्रसिद्ध कुंभी डैम औरंगाबाद में है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 38वां क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में पश्चिम चंपारण स्थित है? तो बेतिया में स्थित है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 39वां क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा जिला मछली पालन के लिए प्रसिद्ध है? तो दरभंगा जिला मछली पालन के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 40वां क्वेश्चन है, बिहार के किस शहर को सिटी ऑफ ब्रिजेस कहा जाता है? तो मुंगेर शहर को सिटी ऑफ ब्रिजेस कहा जाता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 48वां क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा जिला केसर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार का कैमूर जिला केसर उत्पादन के लिए जाना जाता है। हम लोग का 42वां क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा जिला दही चूड़ा के लिए प्रसिद्ध है? तो दरभंगा दही चूड़ा के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोगों का 43वां क्वेश्चन हो जाता है, बिहार का कौन सा शहर गंगा नदी पर स्थित नहीं है? तो गया जो है गंगा नदी के किनारे नहीं है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 44वां क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय अवशेष है? तो भागलपुर में है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 45वां क्वेश्चन है, बिहार का प्रसिद्ध छपरा किस चीज़ के लिए मशहूर है? तो ये अचार के लिए मशहूर है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 46वां क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा जिला सीतामढ़ी किस देवी के जन्म स्थान के लिए माना जाता है? तो सीता के जन्म स्थान के लिए माना जाता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 47वां क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में पावापुरी जैन धर्म का प्रसिद्ध स्थल है? तो नालंदा में है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 48वां क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा जिला नेपाल के सीमा से लगता है? तो मधुबनी जिला नेपाल से लगता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोगों का 49वां क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा जिला अंग प्रदेश का हिस्सा है? तो बिहार का भागलपुर जिला अंग प्रदेश का हिस्सा है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। हम लोग का 50वां क्वेश्चन है, बिहार का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? तो बिहार का सबसे पुराना संग्रहालय पटना संग्रहालय है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे जरूर लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।